प्रभु यीशु मसीह, समय प्रभु यीशु मसीह तेरे निकट आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमारे निकट हम हर क्षण होता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम अपने मनों को तेरे हवाले लगाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू है इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमारे आराधना को देखेगा प्रभु यीशु मसीह। किस हृदय से गाते हैं प्रभु यीशु मसीह तू देखेगा प्रभु यीशु मसीह। पूरे दिल और मन से इस समय तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह, हर एक परेशानी को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देना चाहते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह। हमारा बोझ हम तुझ पर डालते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा बोझ प्रभु यीशु मसीह हल्का है प्रभु यीशु मसीह। तेरा जुआ हल्का है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी को इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
शरण स्थान है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आते प्रभु यीशु मसीह, तेरे निकट आते प्रभु यीशु मसीह। तू बड़े प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझे जाने प्रभु यीशु मसीह, तेरे करीब आए प्रभु यीशु मसीह। हर एक परेशानी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह, हम अपना मन प्रभु यीशु मसीह तेरी बात में चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के जीवन में तूने कार्य किया है प्रभु यीशु मसीह। लगता है प्रभु यीशु मसीह, जब हम अकेले थे प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ था प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें प्रभु यीशु मसीह, जब हम माँ के गर्भ में थे प्रभु यीशु मसीह, वहाँ से तूने हमसे पूछा नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम जानते प्रभु यीशु मसीह, हमने तुझे परखा है प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे प्रेम को परखा है प्रभु यीशु मसीह, और हमने तुझे चखा है प्रभु यीशु मसीह। तू जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। चरणों में झुके
आप आज हमारे बीच में रहो। इस कमरे में हम सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए आए हैं। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ इस हफ्ते में चाहे जो भी हमसे गलती हुई है, प्रभु हम आपके सामने माफी मांगना चाहते हैं। आपके पवित्र स्थान में आज इस वक्त रियली हम खड़े होकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु हम रियली चाहते हैं परमेश्वर आपकी महिमा हो हमारे जीवन में, सिर्फ आपकी महिमा हो। प्रभु हमें रियली सिखाओ कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलना सीखे परमेश्वर पिता। हम शैतान की हर एक चाल को हम समझ सके प्रभु यीशु मसीह, और हम आपकी योजना को देख सके और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में रियली प्रार्थना करना चाहता हूं इस कमरे में हर एक व्यक्ति इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। हम सिर्फ आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु हमें आपकी जरूरत है ताकि हम सही निर्णय ले सके, इसलिए हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु हम सच्चे हृदय के साथ इस समय आपकी महिमा करना चाहते हैं। हम रियली आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं आपने जो हमारे लिए किया है कोई नहीं कर सकता प्रभु यीशु। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके प्रेम से हमें सच में कोई अलग नहीं कर सकता पिता। धन्यवाद इस तरह से आपने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं। हम रियली फिर से हम वही गान कंटिन्यू करें। तेरी आराधना के लिए आते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु यीशु मसीह किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम तेरे लिए आते प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तेरी कही हुई बातें सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें पता है आज के दिन इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तो हम सभी से बातें करेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमें दिखाएगा प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के बारे में प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे निकट आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह अगर हम प्रभु यीशु मसीह कोई परेशानी आने को प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हर परेशानियों से बड़ा तू है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पता है प्रभु यीशु मसीह तूने हमें हमारा हाथ कर दिया प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह तेरे करीब आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे के समय को तेरे हाथ में प्रभु यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना करें।
इवनिंग आप सभी का स्वागत है इस ग्रेट ग्रेस के इंडियन कलीसिया में। फिर हम लोग वर्शिप टीम के लिए तालियां बजाएंगे। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं कि राइट उसने हमको जगह पर लाया, हम इस परिवार के हिस्सा हैं और आप सभी लोग जो यहाँ पर आप उपस्थित हो, आपने निर्णय लिया कि आप यहाँ पर आना चाहते हो। हम इस परिवार के हिस्सा हैं, राइट? आप मानते हो आप इस परिवार के हिस्सा? राइट? एक पास्टर कार्ल ने पिछले रविवार पे एक छोटा सा वीडियो था मेन चर्च में, वहाँ पर एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि चर्च इज योर फॉरएवर फैमिली, लाइक मोर देन द फिजिकल अर्थली फैमिली। हमारे पृथ्वी पर जो परिवार है उससे ज्यादा चर्च एक ऐसा है जो अनंत का परिवार है, क्योंकि ये हम आज आप जिनको देख रहे हो आप उनको स्वर्ग में भी देखने वाले, राइट? हम जानते हैं एक दूसरे को, हम मिलेंगे स्वर्ग में फिर से, इसीलिए ये परिवार अनंत के लिए होना जरूरी है। हम इस धरती पर परिवारों को मूल्य देते हैं, हमारे सबसे गहरे रिश्ते वहीं पर हैं, राइट? हमारे परिवार के बीच में हम सब जुड़े हुए हैं। बट इस कलीसिया में जब हम आते हैं, इस कमरे में जब हम आते हैं, हम ये भी कहते हैं कि प्रभु तूने एक परिवार रखा है हमारे लिए जो अनंत के लिए रहेगा, राइट? सो हम सब उस फॉरएवर फैमिली के एक हिस्सा है, उस अनंत के परिवार के आप हिस्सा हैं, राइट? आप एक दूसरे से कह सकते हो, आप एक दूसरे से कह सकते हो आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, राइट? इस धरती पर भी बड़े तरीके से हम स्वर्ग में भी मिलेंगे। हम बड़े आनंदित होते हैं इस बात से, राइट? हम एक दूसरे को जानते हैं और खुशी होती है जब हम इस तरीके से मिलते हैं। और इस परमेश्वर के भवन में आई डोंट नो, बट जब हम आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, हम इस चीज को तो समझ पाते हैं कि इस परिवार होने के नाते जब हम एक साथ मिलकर आराधना करते हैं उसकी महिमा होती है। और हम उसे जानने की यहाँ पर जो जिस कारण से है कि हम उसे जान सके उसको महिमा दे, वो अद्भुत है, राइट? सो थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर आए हैं। सो सबसे पहले हमारे बीच में अगर कोई पहली बार आया तो मैं आपका स्वागत करना चाहेंगे, हम सब आपका। आई थिंक विशाल हमारा फर्स्ट टाइम है, विशाल खड़े हो सकते हो आप? सो विशाल का हम स्वागत करते हैं। तो आ रही है हमारे पास पिछले 4-5 संडे से, राइट? सो वो उनके भाई हैं, आज वो हस्बैंड को भी लेकर आई है अपने साथ, राइट? आशीष, तो आशीष का भी स्वागत करते हैं। आप लोग आशीष को जानते हो, राइट? सो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो, ओके? सो आशीष भी बोला मैं आते रहूंगा अभी से, अनीता को उसने प्रॉमिस किया, राइट ना? ओके, गुड। सो कोई और है हमारे बीच में? थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। सो सूचना हमारे पास जो है वो ये है कि बुधवार को प्रार्थना का समय शुरू हुआ है, राइट? प्लीज 9 से 10 बजे तक का जो समय होता है, इस समय इस बुधवार को पास्टर का आया यहाँ पर मिड वीक सर्विस में संदेश भी रहेगा, जो आना चाहते आ सकते हैं, राइट? उसके बाद जो भी स्केड्यूल रहेगा, बट बुधवार को 9 से 10 बजे तक प्रार्थना का समय होता है। सो इवन एक चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो ये भी है, पास्टर ने मैसेज में भी कहा था कि अगर कोई नहीं भी आ सकता बट आप अपनी जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? मैंने मेरी वाइफ ने ये कहा कि जब वहाँ पे प्रार्थना होती है तो हम अपने घर पे भी 9 से 10 बजे भले ही मंदिर ही नहीं आ सकते बट हम अपने घर पे भी प्रार्थना करना चाहते हैं। आई थिंक जहाँ कहीं से भी आप कमिटमेंट कर सको, बट प्रार्थना एक वो मूल्य है, राइट, जो कई चीजों को करता है। जितनी सामर्थ परमेश्वर में उतनी प्रार्थना में भी है, राइट? उसी वजह से तो परमेश्वर कार्य करता है। सो प्रार्थना का समय रहेगा बुधवार को, बाइबल कॉलेज है सैटरडे को, सो एज यूजुअल रहेगा 7 बजे वो रहेगा, राइट? सो हम लोग दशमांश में जाते हैं, पेट में जाते हैं। एक पंक्ति कुछ पंक्तियां जो मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के वादों के विषय में, क्योंकि जितनी बार हम सबसे ओके, जब कोई हमसे कुछ चीजें मांगता है, अगर हमने उसे मेहनत से कमाया है तो थोड़ा सा हिचकिचाहट जैसा लग सकता है कि मैं कैसे दे दूं इसे। बट ये चीजें थोड़ी अलग हो जाती है जब आप परमेश्वर को उस दृश्य में रखते हो। सबसे पहले आई थिंक मैं समझना चाहता हूँ ये कि आप जो भी कर पाते हो आज के दिन में, हमारी कमाई जो भी होती है, आई थिंक हमें सबसे पहले तो एक आभारी मन होता है हमारे अंदर, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो काबिलियत दिया है कि हम लोग वो मेहनत कर पा रहे हैं, राइट? अगर मैं टीचर हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे टीचर बनाया, क्योंकि मैं उस वजह से आज लिविंग जो मेरे खर्चे में चला सकता हूँ, मैं पैसे उस तरीके से कमा सकता हूँ, राइट? परमेश्वर ने वो तोहफा मुझे दिया है। एंड देन एवरीबॉडी हैज दैट, हर किसी के पास ऐसी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि इस महीने हम लोग कमा सकते हैं, राइट? सो परमेश्वर ने वो चीज हमारे जीवन में की। दूसरा हिस्सा, क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें दिया है, वो वादे भी करता है। अब वो हमें देने के लिए तो जरूर कह रहा है, दशमांश 10% हमारी सैलरी का, राइट? हमारी सैलरी का 10वां हिस्सा
अब जब वो हमें कहता है कि 10वां हिस्सा तुम पहले मुझे देकर देखो, उसमें कई सारे वादे भी है जो हमें समझने की जरूरत है कि गॉड ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी किसी चीज की घटी नहीं होने दूंगा। कुछ वादे, मैं जिस 3-4 वादे पढ़ूंगा समय के अनुसार, बट कुछ 3-4 वादे जो मैंने यहाँ पर लिखे। फिलिपियों का 4:19, शायद हम सबको ये पंक्तियां पता होंगी, राइट। वो कहता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, राइट। वो तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। इट्स अ प्रॉमिस, ये वादा है जो मसीह के अंदर है। और एक और पंक्ति जहां पर वो कहता है भजन संहिता 145 में 145 में 15 और 16 पर पंक्ति कहता है कि सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय समय पर देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर, इट्स नॉट एक एक करके नहीं, बट तो अपने बहुतायत से देने का जीवन जो है वो परमेश्वर देना चाहता है इस जगह पे, राइट। एक और पंक्ति जहां पर जो है लूका के 12वें अध्याय में और 24वीं पंक्ति, बड़ी अच्छी पंक्ति है जो कहता है कि कौवों पर ध्यान दो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं और उनके भंडार में और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य क्या उन पक्षियों से कहीं अधिक नहीं है, राइट। इन अ सेंस गॉड ये कह रहा है कि बिजनेस को यहाँ पर ये नहीं है, बढ़ावा नहीं है, बट परमेश्वर ये कह रहा है कि जब तुम मुझे पहले स्थान पे रखते हो तो तुम्हें चिंता में जीने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, राइट। बिकॉज वो पिता है और वो उत्तम पिता है। हमारे माता पिताओं ने हमें संभाला, बट एक पिता और है जो हमसे उससे भी उत्तम है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, राइट। सो जस्ट उन वादों को याद करते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे देना चाहता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि मेरे देने से पहले ही तूने प्रॉमिस किया है कि तू मुझे बहुतायत से देगा, राइट। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, फिर से हर कोई जो इस जगह पर उपस्थित है, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस कलीसिया का हिस्सा बनाया, इस परिवार का, इस दशमांश के समय में, इस भेंट के समय में जो कुछ भी आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, हमारे हृदय से जो दे सकते हैं, इवन जिनके हृदय में, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं पर चीजें हो सकती है प्रभु, बट आप कार्य करना, आप हमें भरोसा दीजिए परमेश्वर, आप हमारे अंदर कार्य कीजिए कि हम आपको सच में वैसे दे सके जैसे आप चाहते हो कि हम आपको दें। धन्यवाद कि हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं, कर पा सकते हैं इन चीज़ों की वजह से परमेश्वर। धन्यवाद फिर से इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना की दूसरे भी आपसे करते हैं। ये गाना हम लोग अगर आप हमारे साथ गा सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। सिंपल गाना है। तुझसे बढ़कर ना कोई ना, अति पावन तेरो नाम। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तुझसे बढ़कर ना कोई नाम।
तुझसे बढ़कर ना कोई नाम, अति पावन तेरो यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम में ही मुक्ति लिखी है, यीशु नाम में ही मुक्ति लिखी है, यीशु नाम में, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम में ही मुक्ति लिखी है, यीशु नाम में ही मुक्ति लिखी है, मौत को उसने दे दी मार, मौत को उसने दे दी मार, दिया पापों को तेरे साथ, दिया पापों को तेरे साथ। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तुझसे बढ़कर ना कोई नाम, अति पावन तेरो नाम, तुझसे बढ़कर ना कोई नाम, अति पावन तेरो ओके, खड़े होते हैं हम लोग अपनी जगह पे। ओके, सॉन्ग रियली अच्छा था। हमारे जेम्स भाई खुद ही लिखते हैं। बहुत जल्दी ऐसा होने वाले, लगता है कि सारे नए सॉन्ग हिंदी चर्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, याकूब की किताब। आज हम लोग प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। प्रार्थना के बारे में जानकारी रखना और प्रार्थना करना में बहुत अंतर है। ओके, शायद हो सकता है कि ज्ञान हमारे पास बहुत हो प्रार्थना के बारे में और शब्द भी हमारे पास बहुत हो, लेकिन शायद जीवन ना हो, राइट, कि हम शायद सच में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ना बने। सो लेट्स याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 16 पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक हम लोग पढ़ते हैं। याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय 16 से 18 पंक्ति तक। ओके, तो इसमें लिखा है, सब लोग है? ओके, तो इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इस हिस्से को एकदम गलत मतलब मत निकालना। ओके, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, कि ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति आए फिर अपनी अपनी गलती एक दूसरे के बारे में बात करते रहे और आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं, तो जिस दिन प्रॉब्लम हुआ उस दिन बोलेगा हाँ प्रार्थना के टाइम में तूने क्या बोला था मुझे याद है। राइट, सो वो प्रार्थना को बाद में गुस्से में ना निकाल दे, नहीं, बट ऐसा नहीं है। ओके, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें, मेरे अंदर कोई कमजोरी है और मैं यहाँ पर किसी पे भरोसा रख सकता तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एक बात, सॉरी अगर मैंने रियली सोचा, मैं वीडियो देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं लोगों को बहुत लंबा टाइम खड़ा कर देता हूँ। लेकिन आपको पता है मैंने रियली एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो ये कि 90% वर्ल्ड में, दुनिया में लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है गुस्से का। राइट,
हर इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि तो सपोज अगर मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मुझे मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो मैं किसी के पास आके बोलूँ मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे अंदर गुस्से का एक प्रॉब्लम है, राइट। सो वो मैंने इसलिए सामने वालों को अपनी कमजोरी बता रही ताकि सामने वाला मेरे लिए क्या कर सके, प्रार्थना कर सके, इसलिए नहीं ताकि वो मेरे बाद में फायदा उठा सके। तो ओके, ये वो पंक्ति कहना चाहते कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अगर मेरा गुस्सा होना ठीक हो गया तो एक तरह के मेरे लिए वो चंगाई है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये विश्वासी के लिए जरूरत है, इस शब्दों पर रियली हमें भरोसा होना चाहिए, राइट। धर्मी जन की ये मत धोरे मैं पापी हूं, मैं प्रार्थना करने वाला पापी परमेश्वर हूं, हर बात परमेश्वर के प्रार्थना, प्रभु मैं पापी हूं आप धर्मी, जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर ने आपको पवित्र बना दिया गया है। ओके, लेट्स अगली पंक्ति, चलो लेट्स मैं पहला पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग जाते हैं। ओके, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा। 18वीं पंक्ति, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो और हम आपके पास आते हैं, हम प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना रियली हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी, क्रिश्चियन लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, हम जिसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, हम रियली धन्यवाद देते हैं। आज रियली प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमें रियली प्रार्थना करने सिखाओ, हमें विश्वास करने सिखाओ। तो धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। हम रियली चाहते हैं हम यहाँ पे कि लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। लोगों के जीवन में प्रॉब्लम परेशानी हो तो लोग प्रार्थना करना सीखें, प्रभु विश्वास करना सीखें, और लोग रियली परिवर्तन देखेंगे, लोग रियली परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य देखेंगे अपने जीवन में अगर वो प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तो हमें रियली ज़रूरत है पिता कि हम प्रार्थना पे भरोसा करें, हम प्रार्थना करना सीखें। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। हाय हाय, बैठ सकते। ओके, मेरी चलो लेट्स खांसी तो ओके। सब लोग हैं ठीक से, सब लोग अच्छे हैं? हाँ, हाय हाय हाय। सो आप पहली बार आए? पहली बार। आपका नाम? शिवम मिश्रा। आप खड़े हो सकते हैं, हम आपका रियली स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू, आप पहली बार आए। वाह, थैंक यू शिवम, थैंक यू वेरी नाइस। ओके, बाकी हम सब हमें, अरे हाँ, आज अनीता के हस्बैंड और भाई आए हुए हैं, आशीष और तुषार। ओके, हम आप दोनों का, हाँ विशाल मैं भूल गया ना। ओके, थैंक यू आने के लिए। हम दोनों, आप दोनों का रियली स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, तो लेट्स, सब लोग को मिल गया जगह? आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग इतने छोटे भी बच्चे नहीं हो। हाँ, यहाँ पे खाली है। वेलकम। आज आप सब लोगों को ठंडी लगेगा शायद, कोई मनाली से आया है तो। ओके, सब लोग ठीक है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के विषय में, कि हमें प्रार्थना के बारे में शायद पता हो लेकिन शायद हम प्रार्थना ठीक से नहीं करते हो। कई बार रियली विश्वासी को ये चीज जानने की जरूरत है। प्रार्थना में हमें ऑफकोर्स कई बार बहुत अच्छे शब्दों की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। लेकिन प्रार्थना में कई बार हमारे सच्चे मन की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने बैठे तो एक हमारा जो हृदय है वो सच में एक साफ हो, राइट। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, बाय द वे। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना, राइट। और परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो प्रार्थना के लिए हमारे लिए रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर से बात करें। मैं आपको एक बात रियली कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में, इन दिनों में हमारी जो लाइफ की जो स्केड्यूल है, इतना बिजी लाइफ है ना, कि हमारी बिजी लाइफ के वजह से एक चीज़ हमारे जीवन से मिस हो रहा है, वो है प्रार्थना, राइट। शैतान सच में चालाक है, वो लोगों के जीवन से प्रार्थना को छीनना जानता है। आपका जीवन में सब कुछ अच्छा चलेगा, बस एक चीज़ आपके जीवन से निकल गया होगा, वो है प्रार्थना। सबसे ज़्यादा शैतान विश्वासियों को अगर हराना चाहता है
और उन्हें उन्हें बुराइयों में गिराना चाहता है, तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि उसके जीवन से प्रार्थना को छीन लो, राइट। प्रार्थना के लाइफ में आपके जीवन में शैतान सबसे पहले अटैक करेगा, और फिर जब आप प्रार्थना करना बंद करोगे उसके बाद आप शैतान का कभी सामना नहीं कर सकते, राइट। एक ही जरिए, प्रार्थना हमारे लिए सबसे जरूरी हिस्सा है कि हम सीखे प्रार्थना करने के लिए, राइट। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। अगर परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए एक चीज हमारे अंदर और होनी चाहिए, वो है हमारा विश्वास, राइट। रियली हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने खुद कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, राइट। लेकिन याकूब की किताब बाद में, ये किताब 5वें अध्याय में ये भी लिखा है, तुम्हारे पास है नहीं, तुम पाते नहीं हो क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। और कुछ लोग मांगते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं मांगते, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि हम सीखे। आज रियली आज हम लोग ये करेंगे कि आज हम प्रार्थना करना सीखेंगे। सब लोग है? ठीक है, ओके। आज रियली हम प्रार्थना करना सीखेंगे। आज हम परमेश्वर से बात करना सीखेंगे। मैं ये बात प्रार्थना के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली कलीसिया में होती है, ऑफकोर्स मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना के बारे में बात करता हूँ, राइट। कि संडे के अलावा बाकी दिन जब हम अकेले होते हैं दिन भर में, तो हमारे लिए हमेशा ये जरूरत होती है कि हम ध्यान रखें कि ओके, क्या मैं दिन भर में प्रार्थना करता हूँ, ओके। जब भी हम लोग घर से निकलते तो डेफिनेटली हम चेक करते, राइट। पर्स लिया, ओके, मोबाइल लिया, बैग में जो सामान है टिफिन लिया, ओके। लेकिन हम कभी यह अंदाजा नहीं करते आज मैंने प्रार्थना किया, राइट। जाने से पहले क्या मैंने रियली प्रार्थना करके जा रहा हूँ? तो प्रार्थना एक चीज है जो मुझे लगता है कि हम कई बार नजरअंदाज कर लेते हैं, ओके। दूसरी चीज, ओके, ऐसा नहीं है कि मैं रियली बोलता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि हम यहाँ पर हम सब बिजी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक बात सच है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई अगर होगा तो मैं उसके लिए डेफिनेटली समय निकालूंगा, राइट। फिर मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, तो अगर मेरे लिए प्रार्थना सच में इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं समय निकालूंगा। मैं अपने लाइफ में डेफिनेटली समय निकालूंगा और मैं पसंद करूंगा कि मैं प्रार्थना करूं, मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, परमेश्वर से बातें करूं, राइट। अगर परमेश्वर से बात करना मुझे सच में पसंद है तो इन चीज़ों के लिए मैं समय निकालूंगा, ओके। तो ये चीज़ें रियली ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ओके। प्रार्थना के बारे में मैं रियली सिंपल तरीका, बहुत सारे तरीके हैं सबके अलग अलग, बट आज के दिन के लिए मुझे सिर्फ 3 सिंपल तरीका में प्रार्थना के बारे में बात करना चाहता हूँ। सब लोग ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज प्रार्थना करना हो तो अगर आपको प्रार्थना करना है तो पहले चीज, एक चीज आपके लाइफ में जो सबसे जरूरी है वो है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, राइट। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता कि देखो, मैं रियली ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हम आज प्रार्थना करना सीखेंगे। मैं रियली ये चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बनो, आपका जीवन प्रार्थना का हो, राइट। कि आपका जीवन ही ऐसा हो कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। सो ओके, लेट्स कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। इफिसियों का 5वां अध्याय, नहीं सॉरी 6वां अध्याय, सविता, हाँ। तो इफिसियों का 6वां अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति में क्या लिखा है? ओके, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, राइट। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहो। मैं आपको रियली कहता हूं, सुनो, आपको अगर पता है किसी के जीवन में कोई घटना चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आपको पता है तो आपको उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, राइट। इवन अगर किसी की कमजोरियां भी पता है आपको कि कोई व्यक्ति क्या गलत करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको पता चला तो आप सबको जाके बताओ। इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, राइट। तो आपके लिए रियली जरूरत है किसी के बारे हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ पर बोलते हैं कि हर समय विश्वासी के पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो, राइट। विनती किया करो और प्रार्थना करते रहो। ओके, और एक पंक्ति है, पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय उसकी 16 पंक्ति, मे बी 16, 17, 18, लेट्स सी। हाँ, नेक्स्ट 17 पंक्ति, वेरी गुड। अगली पंक्ति 17 पंक्ति, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ओके, ये वर्ड ये बोलती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब समझ रहे सब लोग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, राइट। कि हर समय आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, एक चीज आप कर सकते हो आपके लाइफ में, वो है प्रार्थना, राइट। प्रार्थना, तो हमें रियली जरूरत है कि हम प्रार्थना को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, बाइबल ये बोलते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। सुनो, क्यों परमेश्वर यहाँ पर वर्ड बोलता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो? क्या जरूरत है निरंतर प्रार्थना करने का? क्या जरूरत है? कोई चीज अगर मुझे किसी इंसान को बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, तो इसका कई बार कारण ये रहता है कि वो मेरी बात को ध्यान से सुने, राइट।
कई बार मैं बार बार आवाज़ देता हूँ, तो इसलिए मैं बार बार आवाज़ देता हूँ कि वो सुने मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मेरी ओर फिर के मेरे ध्यान दे। लेकिन निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि हम बार बार परमेश्वर से बोल रहे हैं ताकि वो ध्यान से सुने, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यह है हम परमेश्वर को यह बताते हैं अभी भी मैं आप पर निर्भर हूँ, अभी भी मुझे आप पर भरोसा है, राइट। कल मैंने प्रार्थना किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ, कल भी करूंगा और परसों भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा है, राइट। मैं ये बार बार प्रार्थना करके परमेश्वर को यह दिखाना चाहता हूं अभी तक मैंने विश्वास छोड़ा नहीं है, अभी तक मैंने हार नहीं माना है। परमेश्वर, पहली बार जब हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। लेकिन बार बार प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर पर जोर दे रहे कि मेरी बात को सुने। बार बार प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को यह कहते हैं अभी भी भरोसा है, मैंने अभी भी विश्वास छोड़ा नहीं है, राइट। तो बार बार प्रार्थना करना आपका यह साबित करता है कि आपने अभी तक परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ा नहीं है। लेकिन कई बार हमारे प्रॉब्लम ये हो जाते हैं, अगर हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, हम प्रार्थना का पॉइंट चेंज कर देते हैं, राइट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद अब नहीं मिलेगा। कई सारे लोग या तो प्रार्थना का प्रे पॉइंट चेंज करेंगे या फिर प्रार्थना करना बंद कर देंगे, राइट। नहीं, हमें रियली लगातार प्रार्थना करना है। देखो, अगर मैं मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब जाऊंगा। लेकिन प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना, तो मुझे जरूरत हो या ना हो, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। मुझे हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। ओके, सब लोग हैं? सुनो, अगर आपको ये देखना है कि आपका क्रिश्चियन लाइफ कैसा चल रहा है, राइट, आपका विश्वासी जीवन कैसा है, तो सिर्फ दो चीजें अपने बारे में देखो। पहला, वो आपका परमेश्वर के वचन के साथ आपका रिश्ता कैसा है, और दूसरा, प्रार्थना का जीवन आपका कैसा है। अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो और दूसरा आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको बताऊं आपका क्रिश्चियन लाइफ अच्छा है। लेकिन आप वचन नहीं पढ़ रहे हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका क्रिश्चियन लाइफ अच्छा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वचन पढ़ने का मतलब होता है मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनता हूं, और प्रार्थना करने का मतलब होता है मैं परमेश्वर से बात करता हूं। जब परमेश्वर से मैं बात करता हूं और जब परमेश्वर से सुनता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा विश्वासी जीवन अच्छा है, राइट। लेकिन एक विश्वासी जब ना परमेश्वर से बात करता है, ना परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, तो यह साबित होता है कि उसका विश्वासी जीवन अच्छा नहीं है, राइट। हमें रियली समझने की जरूरत है कि प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरत है। अगर मुझे बदलना है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। अगर मेरे लाइफ में कोई चेंजेस चाहिए, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। अगर कोई बीमारी है तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। अगर मैं किसी गलत आदतों में फंसा हूं, वहां से भी बाहर आना है, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। अगर कोई भाई को मुझे पता है कोई तकलीफ में है, तो मुझे उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना हर परिस्थिति का हल है, राइट। हमें सिर्फ प्रार्थना का मतलब पता है क्या? क्यों प्रार्थना हर परिस्थिति का हल है? क्योंकि हम सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर को बोल देते हैं कार्य परमेश्वर करता है, राइट। और परमेश्वर हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है। हमारे पास सिर्फ इतना ही। प्रार्थना करने का दूसरा मतलब यह भी है कि मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, राइट। हम इस सच को रियली जरूरत है कि हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, राइट। हम प्रार्थना को निगलेक्ट नहीं कर सकते। कई बार बड़े आसानी से हम प्रार्थना को मिस कर देते हैं हमारे क्रिश्चियन लाइफ में। कई सारे क्रिश्चियन, मैं रियली वर्ड बोलूं, बिना प्रार्थना के क्रिश्चियन लाइफ जीना सीख गए। उनको लगता है कभी कभी हम प्रार्थना करते हो हमारे लिए काफी है। नहीं, काफी है। आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। हर दिन आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप बोलोगे दिन में एक बार, तो मैं नहीं मानता, राइट। आपको दिन में जब जब समय मिले आपको प्रार्थना करना चाहिए, राइट। इवन मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपको लगता है कोई है ऐसी आदत जो आप अपने आप से बदलना चाहते हो लेकिन नहीं बदल पा रहे हो, और कोई गलत चीज करने का इच्छा हो रही है, मैं बोलता हूं उसी वक्त प्रार्थना करो, राइट। और वो प्रार्थना ही आपको बदल सकता है, प्रार्थना आपको रोक सकता है। परमेश्वर रियली मदद करेगा, राइट। हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। जैसे मैंने बोला, प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ एक ही है, परमेश्वर से बात करना, राइट। और परमेश्वर रियली हमें बदलेगा। हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। मैं हमेशा से ये वर्ड बोलता हूँ, प्रार्थना में उतनी ही सामर्थ्य है जितनी सामर्थ परमेश्वर में है, राइट। क्योंकि हम तो सिर्फ प्रार्थना बोलते हैं, काम तो परमेश्वर को ही करना है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि हम प्रार्थना करें और हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। बाय द वे, रियली ये वर्ड मैं रियली बोलना चाहता हूँ, ओके। किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं ये सच बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो ना, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। आप प्रार्थना अगर नहीं कर रहे हो तो आपको लगता होगा कि शायद आपके पास समय नहीं है। समय की बात नहीं है, शैतान रोक रहा है हमें प्रार्थना करने से। पता है क्यों? शैतान को पता है जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थना को रोक देता है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है। ओके, दूसरा तरीका प्रार्थना का, एक तरीका तो यह है कि हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, राइट। दूसरा तरीका प्रार्थना का मतलब यह है, हम परमेश्वर को ये बताते हैं कि परमेश्वर अभी भी हम आप पर निर्भर है। प्रार्थना का मतलब होता है कि निर्भर दिखाना, कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ।
हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, राइट। मेरे पास कुछ नहीं। प्रार्थना का दूसरा मतलब यही है कि प्रभु मेरे 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 पास मेरे क्या वर्ड में बोल, राइट, नहीं है मेरे बस में कुछ चीजें, राइट। कुछ चीजें अगर मेरे घर की कोई परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। लेकिन एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। हमें विश्वासी को रियली जरूरत है समझने का। प्रार्थना का मतलब ये है, हम परमेश्वर के सामने आके बोलते हैं, परमेश्वर मैं आप पर निर्भर हूं और आप पर मैं सिर्फ आप पर निर्भर हूं, राइट। लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप मेरी सहायता करोगे, ओके। मैं आपके पास आता हूं, ओके। सुनो, प्रार्थना में एक गलत स्टेटमेंट हर बार हम ये इस्तेमाल करते हैं, पता है क्या है? कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो पूरा कर, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो पूरा कर। लेकिन एक बात बताओ, परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दूंगा, राइट। परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे जीवन में कार्य करने का। तो हम कई बार परमेश्वर की, प्रभु तेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा है, आप मांगो जैसे पिता से आप बात करते हो, राइट। और आप परमेश्वर को दिखाओ, प्रभु हम आप पर निर्भर है और परमेश्वर की इच्छा है चंगाई देने का, परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन को बदलने का, परमेश्वर की इच्छा है आपके घर के परिस्थितियों को बदलने का, परमेश्वर की इच्छा है आपकी सहायता करने का। परमेश्वर ने ये कहा है मांगो तो दिया जाएगा, और हमें जरूरत है कि हम भरोसा करें परमेश्वर पर। सिर्फ इतना दिखाओ, प्रभु हम आप पर निर्भर है, राइट, और परमेश्वर रियली हमारी सहायता करेगा। ओके, तीसरी चीज, ओके, मत्ती का 7वें अध्याय हम लोग खोलते हैं, 7वीं पंक्ति से लेकर, मैं वर्ष देख लेता हूँ सभी। हाँ, 7वीं पंक्ति से लेकर 11वीं पंक्ति तक सब लोग है, ओके। फिर बाद में हम लोग दोबारा याकूब की किताब में जाएंगे। ओके, तो मत्ती का 7वां अध्याय 7वीं पंक्ति में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखो यहां पर परमेश्वर का और हमारा दोनों का काम है, राइट। परमेश्वर बोलता है तुम मांगो दिया जाएगा, देने का काम परमेश्वर का है, राइट। लेकिन हमारा काम है मांगना। परमेश्वर बोलता है ढूंढो, ढूंढना हमारा काम है, राइट। पाओगे, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ये हमें मिलेगा, वो चीज परमेश्वर का काम है, राइट। फिर बोलता है खटखटाओ, हमारा काम है जाके परमेश्वर के लिए दरवाजा ठकठकाना, राइट। और परमेश्वर का काम है वो खोल देगा दरवाजा, राइट। तो इस पंक्ति में ये साबित दिखा, प्रार्थना करते समय दोनों का रोल है। तुम मांगो मैं दूंगा, तुम ढूंढो मेरे द्वारा तुम पाओगे, तुम खटखटाओ मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा, राइट। तो परमेश्वर ने इस पंक्ति में दोनों का रोल दिया हुआ है। 8वीं पंक्ति, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द बाय द वे ये, और उसने ये वादे के साथ कहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इस कमरे में कौन ऐसे लोग हैं जो ये बोलता है कि अभी तक विश्वासी होने के बाद आपने परमेश्वर से कोई चीज मांगा हो, परमेश्वर ने दिया हो? कोई भी एक बात अगर आपके लाइफ में है सो, राइट, कौन है? हाँ, मैं रियली में देखना चाहता, कोई भी चीज, राइट। हाँ, दिया बोलने के लिए तैयार है, हाथ उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है, राइट। आमीन, राइट। ओके, परमेश्वर ने वादा, क्योंकि जो, सुनो, अगर तुम्हें मिला है तो कोई बात नहीं, आप विश्वास रखते हो तो आगे भी परमेश्वर देता रहेगा, राइट। ओके, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटा है उसके लिए खोला जाएगा। 9वीं पंक्ति, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो पत्थर देगा? कौन ऐसा पिता है इस धरती पर? कौन ऐसा बेटा है, पिता है, जब उसका बेटा रोटी मांगे तो वो पत्थर देगा? खाने के लिए नहीं है, ये पत्थर खा ले, राइट। कौन देगा? एक पिता अपने बच्चे को मिट्टी देगा? कभी नहीं देगा, राइट। यीशु मसीह यहां पर, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा? अगली पंक्ति, मछली मांगे तो उसे सांप देगा, राइट। कोई है ऐसा पिता इस धरती पर कि बेटा अगर मछली मांगे तो बेटा बाप बोले सांप खा ले, राइट? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहा है। 11वीं पंक्ति में सुनो, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है पता है इस कहानी में? सिंपल वर्ड ये बोलना चाहता है, हम इंसान बुरे हैं, हम इंसान पापी है, हम पापी होने के बावजूद भी जब हमारे बच्चे कोई चीज मांगेंगे तो हम उसे वही देंगे। मतलब पहले अगर हमारे बच्चे रोटी मांगेंगे तो हम उसे रोटी देंगे, अगर वो मछली मांगेंगे तो हम उसे मच्छी देंगे। रोटी मांगेंगे तो पत्थर नहीं देने वाले हैं और मच्छी मांगे तो सांप देने वाले नहीं है। ओके, तो यीशु मसीह वर्ड बोल रहा है, तुम मनुष्य बुरा होकर भी, पापी होकर भी मनुष्य अच्छा करना जानता है, फिर तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, राइट? और परमेश्वर अपने बच्चों को क्यों नहीं देगा? तो वही वर्ड बोलता है। तो सॉरी,
फिर वो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, राइट। सो परमेश्वर ने रियली बात एक तो पता है, तीसरा पॉइंट मेरा वही यही है, राइट। हम जिससे मांगते हैं वो हमारा पिता है, राइट। हमेशा याद रखो कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर है, राइट। और वो बोलता है कि तुम्हारा धरती पे तुम्हारे पिता जब अच्छा करते हैं, मैं ये तो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ये वादा करता है कि तुम कहो तो तुम्हें मिलेगा, तो वो तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, वो और भी अच्छी वस्तु देगा, राइट। सो ये उसके बारे में वो वर्ड बोलता है। तो तीसरी चीज ये है, हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो कौन है, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, राइट। तो सिंपल एक चीज याद रखो, प्रार्थना के बारे में पहली चीज लगातार प्रार्थना करते रहो, राइट। दूसरी चीज आप ये दिखाओ कि परमेश्वर पर निर्भर हो, आप हमेशा आप परमेश्वर पर निर्भर हो। और तीसरी चीज हमेशा याद रखो हम जिससे मांग रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो हमसे प्रेम करने वाला हमारा पिता है, राइट। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं जो हमसे प्रेम करता है, ओके। चलो अब लेट्स वापस जाते हैं हम लोग अपने याकूब की किताब में। चलो ओके रहने दो याकूब की किताब, हाँ चलो मुझे ओके चलो लेट्स थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेता हूं, मेरे पास टाइम है, ओके। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ओके। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया कैसा इंसान था, वो कोई परफेक्ट नहीं था, ओके। हमारे जैसे सुख दुख में जैसे वो पापी, डेफिनेटली राइट, हमारा जैसा ही था वो भी, हम पापी है, एलिया भी वैसा था, वो भी इंसानी था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। कहां गया, और उसके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेह न बरसी, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसी। 18वीं पंक्ति, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश के वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। चलो लेट्स ये पंक्ति हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। पहले राजा का 18वां अध्याय 41वीं पंक्ति। अब एलिया ने कैसी प्रार्थना की थी, अगर वो तो हमारे जैसा सुख दुख बोलते ना, सुख और दुख भोगने वाला इंसान था, तो एलिया की प्रार्थना कैसी थी सुनो। 41 सॉरी सब लोग है, ओके। 41 हाँ, फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, ओके। अहाब राजा एलिया के पास आया, बोला 3.5 साल हमारे देश में पानी नहीं है, और 3.5 साल देश में अगर पानी नहीं है तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोई खेती नहीं हुआ है। अब हमारे देश के सारे लोगों के घर में क्या खत्म हो गया है, राशन पानी सब खत्म हो गया है, हम खेती नहीं कर पा रहे, राइट। और एलिया उससे विनती कर रहा है कि कुछ कर, और वो प्रार्थना करने से पहले, मुझे ये लाइन पसंद है, प्रार्थना शुरू करने से पहले वो ये स्टेटमेंट बोलता है क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुन पड़ती है। मतलब वो ये वर्ड कहना चाहता है कि मुझे आवाज आ रहा है कि बारिश होने वाली है, राइट। मतलब पता क्या, वो ये उसका विश्वास दिखाता है कि प्रार्थना करने से पहले ये उसका बता रहा है कि बारिश होगी, मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने तो परमेश्वर बारिश करने वाला है, ओके। लेट्स अगली पंक्ति। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया, ओके। सब लोग ध्यान से सुन रहे हो, ओके। लेट्स सुनो एलिया ने क्या किया, ओके। वो एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में रख दिया, ओके। पहली चीज, भूमि पर गिरना एलिया का यह साबित करता है कि वो परमेश्वर के सामने, भले ही वो नबी है लेकिन परमेश्वर के सामने वो नम्रता के साथ जाना चाहता है, राइट। हमारी प्रार्थना में एक रोल रियली ये जरूरत है, नम्रता, ओके। हम परमेश्वर के सामने बात करने जा रहे हैं तो हमें नम्र होकर परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है, ओके। जब भी आप प्रार्थना करो तो कई बार कुछ लोगों को इस बात का घमंड होता है कि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर चंगा करता, नहीं, वो सिर्फ प्रार्थना से, परमेश्वर से बात करने से परमेश्वर कार्य करता है, राइट। तो कई बार इसी तो वो वर्ड बोलता है, लाइक उसका एलिया ये साबित करता है, उसने भले ही राजा के सामने प्राउडली बोला कि मुझे बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है, लेकिन जब वो खुद परमेश्वर के सामने गया वो घुटने पे गया, राइट। वो धरती पर गिरना, भूमि पर गिरना उसका ये साबित करता है सबसे पहले कि उसकी नम्रता है। दूसरी चीज सुनो, फिर उसने क्या किया, अपना मुंह घुटनों के बीच में कर दिया, राइट। कौन कर पाएगा यहां पर अपना मुंह घुटने के बीच में, सब लोग समझ रहे हो क्या है अपना मुंह घुटने के मतलब। वो जब घुटने पे गया और उसने अपनी जो मुंडी थी उसने दोनों घुटने के बीच में रख दिया था। प्रार्थना के समय ये एक चीज बहुत जरूरत है,
ओके, पता है उसने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि बाहर कोई भी आवाज से वो डिस्टर्ब हो, राइट। वो चाहता था कि पूरी तरह से परमेश्वर से बात करे, पूरा ध्यान उसका परमेश्वर की ओर हो, कोई भी चीज की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। इसलिए कई बार विश्वासी हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते, वो इसलिए ताकि हम अपने परमेश्वर से जो बात कर रहे तो हम उसके ध्यान दे सके, राइट। जितना जरूरी हम प्रार्थना में शब्द हमारे मायने रखते, उतना ही जरूरी हमारा ध्यान करना भी है कि हमारा फोकस हो, राइट। तो एलिया ने वहां पर अपने दोनों घुटने के बीच में अपनी मुंडी रख दी, क्योंकि प्रार्थना के समय उसे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए था। यीशु मसीह बोलता है मत्ती के 5वें अध्याय में, जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो अपनी रूम की कोठरी को क्या करो, दरवाजा बंद कर दो, राइट। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ताकि प्रार्थना करे। ये रियली आप जब प्रार्थना करने बैठे हो, आपका फोन बज रहा है, जरूरी नहीं हो उसे उठाना, राइट। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप ऐसे तैयार होकर बैठो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और आपकी नम्रता रियली जरूरत है, और आपका विश्वास उतना मायने रखता है, और आपका ध्यान देना भी जरूरी है। तो आप दोनों घुटने के बीच में अपना सर रखने का मतलब यह है कि मैं कहीं और नहीं देखना चाहता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाहर क्या होगा मुझे नहीं पता, राइट। होने जो हो रहा है बाहर, अभी मैं प्रार्थना में बैठा हूं। तो एलिया जब अपने दोनों घुटने के बीच में उसने प्रार्थना के समय में दोनों घुटने के बीच में उसने सिर रखने का मतलब यही है कि अब वो जो प्रार्थना करने जा रहा है परमेश्वर के सामने, जो मांगने जा रहा है, वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ चाहता है वो और सिर्फ परमेश्वर रहे, राइट, और कोई चीज से वो डिस्टर्ब ना हो। यह चीज के लिए वो घुटने के बीच में उसने अपने पैर क्या सिर रखा था। ओके, लेट्स अगली पंक्ति। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। सब लोग है? ओके, सुनो, वो आ रहा है रूम में, घुटने के बीच में फिर सर रख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से बोल रहा है हमारे देश में बारिश की जरूरत है, और परमेश्वर से मांग रहा है। फिर प्रार्थना करके बाद बाहर आता है, अपने दास को बोल रहा है जाके देख पहाड़ के थोड़े ऊपर क्या समुद्र के किनारे कोई बादल दिख रहा है? बोलता है नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तू इधर ही खड़ा रहे। वापस वो अंदर आता है, फिर वापस वो प्रार्थना कर रहा है, वापस घुटने में जा रहा है, वापस मुंडी अंदर रख रहा है, वापस प्रार्थना कर रहा है, वापस आमीन बोलने के बाद फिर बाहर आ रहा है, फिर जाके बोल रहा है क्या तुझे अभी दिखाई दिया? वो बोलता नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तू इधर ही खड़ा रहे। फिर वो आ रहा है, फिर वो लगातार, पता है आप दिखाई दे रहा है, वो बार बार प्रार्थना करे जा रहा है। और उसने कितनी बार उसने प्रार्थना किया? 7 बार। 7 बार का मतलब पता है क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक प्रार्थना करते रहना, राइट। मैं आपको बताऊं, अगर 8वीं बार भी उसने जवाब नहीं दिया होता तो वो 8वीं बार दोबारा वहां पर घुटने में जाता है और दोबारा प्रार्थना करता है, राइट। और उसके 7वीं बार क्या हुआ? वर्स 44, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का एक हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए, जोर से बारिश होने वाली है। एलिया को कहता है कि जाके उसको बोल, अभी जो राजा आया था उसको बोल अपनी रथ ले, घोड़ा गाड़ी बोलते रह लो और जल्दी निकलो, बहुत तेजी से बारिश आने वाली है। अगली पंक्ति। ओके, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इजराइल को चला। ओके, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। समझ रहे हो? अहाब राजा बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ रहा है, राइट, और भाग रहा है, अभी जोर से बारिश होने वाली है, राइट, और क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया था, राइट, और परमेश्वर के सामर्थ एलिया पे आ गई। एलिया दौड़ के जा रहा है और अहाब राजा सोचता है अरे मैं तो घोड़ा गाड़ी में जा रहा हूँ, ये दौड़ते हुए आगे चला जा रहा है, राइट। सो ये परमेश्वर की सामर्थ है। बट हाँ, इसकी एलिया की तरह प्रार्थना हमें रियली करने सीखने चाहिए। तो 2-3 चीजें मुझे एलिया की प्रार्थना में रियली अच्छी लगती है। पहली चीज, ओके, उसने प्रार्थना करने से पहले विश्वास रखा था, मुझे बारिश की आवाज़ आ रही है, राइट, कमरे में जा रहा हूँ प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर, लेकिन मुझे आवाज़ पहले आ रही है, राइट। हम प्रार्थना करने से पहले हम विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर देगा, राइट, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, हम पूरा विश्वास करते हैं। देखो परमेश्वर का कई बार लगता है हम इतना तो श्योर है परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, लेकिन आपके समय पर नहीं देगा, वो अपने समय पे देगा। क्योंकि किसी प्रीचर ने ये स्टेटमेंट बोला था, परमेश्वर सिर्फ सही चीज़ें नहीं करता लेकिन सही चीज़ें सही समय पर करता है। परमेश्वर रियली हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन वो अपने समय पे देगा, राइट। हमें रियली ज़रूरत है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। ओके, आखिरी में मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, मुझे प्रार्थना के बारे में एक चीज़ बताएं। हम सब ने प्रार्थना करते रहेंगे, ओके, कभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा हम हर बार प्रार्थना में
हमने प्रार्थना में कभी भी किसी के लिए बुरा प्रार्थना नहीं किया रहेगा। कभी भी किसी विश्वासी ने कभी किसी के लिए बुरी प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कभी नहीं किया रहेगा। राइट, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जब आपको पता होगा कि कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है या गलत सोच रहा है ना, तो आपने ये प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर उसे बदल। राइट, हम हमेशा ये प्रार्थना करें। अगर मुझे पता है कोई व्यक्ति, हर प्रार्थना करने वाले विश्वासी की बात कर रहा है, राइट, अगर उसे पता है कोई उसके साथ गलत कर रहा हो तो वो उसके लिए कभी बुरा प्रार्थना नहीं करेगा। वो सिर्फ ये प्रार्थना करेगा, प्रभु उसके जीवन को बदल। लेकिन उसके लिए कभी पता नहीं क्या है, प्रार्थना के समय में कोई व्यक्ति बुरा सोच ही नहीं सकता। मैंने आज तक किसी विश्वासी को बुरी तरह किसी दूसरे की बुराई के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं सुना है। हाँ, अगर प्रार्थना किया है तो दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। राइट, क्योंकि पता नहीं प्रार्थना के समय हम परमेश्वर के सामने, हमें पता है हम प्रार्थना करते समय जब हम आंखें बंद करते हैं हम बिलीव करते हैं। राइट, मैंने आंखें बंद किया, यहाँ पर परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थना सुन रहा है। और यह विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोचते हैं मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं बुराई के बारे में क्यों बात करूँ। तो मुझे रियली ये पता है कि प्रार्थना के समय एक ऐसा समय जिसमें कोई व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता। राइट, बट एक चीज रियली जरूरत है कि हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। ओके, हर एक इंसान को अपने जीवन में रियली ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या ऐसा है कि शैतान मेरे जीवन के मुझे प्रार्थना करने से सच में रोक रहा है। राइट, अच्छा नहीं है। ओके, विश्वासी के लिए कि हम बिना प्रार्थना के क्रिश्चियन लाइफ जिए, ये सच में अच्छा नहीं है। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हमेशा परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते रहे। चाहे हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, रियली विश्वास करो। ओके, सच में परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर रियली हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। इवन हो सकता है किसी को कुछ चंगाई की जरूरत है, मैं रियली कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। राइट, अगर किसी को चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। मैं रियली कहना चाहता हूँ, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आप देखोगे, आप लोगों के अंदर बदलाव देखोगे। राइट, अगर नहीं तो कम से कम आप अपने अंदर डेफिनेटली बदलाव देखोगे। आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं आज के शाम। प्रभु, हम रियली आप पर विश्वास करते हैं। आप एकमात्र वो परमेश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु, बाइबल ये कहती है जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। प्रभु, हमारे लिए ये जीवन का मुद्दा है। हमारे लिए सबसे ज़रूरत यह है कि हमारे पाप क्षमा किए जाए। लेकिन यीशु मसीह, आप वो परमेश्वर हो जो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए थे और हमारे पापों के लिए मारे गए, और बाइबल ये कहती है आप तीसरे दिन जीवित हुए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु। आप रियली, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं। आप महान और जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद देते आज की शाम के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं। ये जो गाना हम लोग ने अभी गाया था ये एकदम नया गाना है, स्टोव से जस्ट उतारा हुआ है, एकदम गर्मा गर्मा। तो अगर आप एक साथ में गाएंगे, यीशु के नाम में ताकत है, अगर आप इसमें विश्वास रखते हो तो गाना हमारे साथ गाइए।
यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम में ही मुक्ति मिली है, यीशु नाम में मुक्ति लिखी है, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम से सृष्टि रची है, यीशु नाम में ही मुक्ति मिली है, यीशु नाम में मुक्ति लिखी है। मौत को उसने दे दी मां, मौत को उसने दे दी मां, किया पापों को तेरे मां, किया पापों को तेरे बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तुझसे बढ़कर ना कोई नाम, धरती का बन तेरो नाम, बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तुझसे बढ़कर ना कोई नाम, धरती का बन तेरो नाम। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। ओके, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम यही चाहते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। इस कमरे में सच में लोग प्रार्थना के लिए समय निकालें, हम आपसे बात करें, हम आपके साथ समय बिताना सीखें। प्रभु वरना कोई मतलब नहीं यदि हम कहें मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। प्रभु हमें रियली सिखाओ कि हम प्रार्थना करना सीखें। परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।